नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? बिहार से है। बिहार से हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हमीदुल। अच्छा सर, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। अभी हम भाई साहब से बात कर रहे थे। सर ने कहा कि मोदी जी रिटर्न कर रहे हैं। आपके अगर ओपिनियन लें तो आपको क्या लग रहा है, मोदी जी आ जाएंगे या राहुल गांधी जी के लिए मिलेगी इस बार? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी के लिए मिलेगी। अब देखिए, हम लोग तो वोट करते नहीं इधर, हम लोग कैसे बता सकते हैं। अच्छा, नहीं जैसे कि जी। मोदी जी ने नहीं आना चाहिए। अच्छा, मोदी जी को नहीं आना नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। महंगाई देखिए कितना है अभी इस टाइम। चाहिए। जी जी। गरीब जनता को खाने को नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा, तो मोदी जी के लिए नहीं आना चाहिए तो किसको आना चाहिए? हाँ, किसको आना और राहुल को आना चाहिए। चाहिए? अच्छा, राहुल जी कांग्रेस को आना चाहिए, कांग्रेस को आना चाहिए। और राहुल गांधी जी जी। प्रधानमंत्री केजरीवाल बने। केजरीवाल जी? हाँ। वो तो जेल में है। जेल में तब भी आएंगे ना। अच्छा हाँ, जेल में तब भी आएंगे भाई। अच्छा, सर ये उनको ही बताइए, आना है। एक सवाल रखना चाहता हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए मौका मिलना चाहिए, तो राहुल गांधी जब आएंगे तो उनसे जनता के मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों पर राहुल गांधी के लिए चांस मिलना? सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई का ही रहेंगे, अच्छा रोजगार का रहेंगे। जी, जी। यही सब मुद्दा है मेन। अच्छा हाँ, मगर सर सवाल तो ये है ना कि राहुल गांधी अगर आएंगे तो आपको लगता है कि महंगाई पर कंट्रोल कर पाएंगे वो? एकदम कंट्रोल कर पाएंगे, अच्छा एकदम हर हाल में। अच्छा, क्योंकि जो 10 साल हमने देखे कांग्रेस के राज के, उनमें तो सिर्फ महंगाई बढ़ी थी। इतनी महंगाई नहीं थी ना। 400 का बाटला अभी कितने का मिल रहा है? अच्छा 1000 के ऊपर मिल रहा है। अच्छा, बाटला मतलब? तिरपल बढ़ गया गैस का। अच्छा हाँ, रसोई घर का जो है। अच्छा, अरे कांग्रेस तो बंद करने का कगार पर आ गई। 2012 में कांग्रेस ने क्या बोला, साल में सिर्फ 12 सिलेंडर मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, ऐसा ही तो है। नहीं है भाई। अच्छा, कांग्रेस ने नहीं बोला था? नहीं, हैं? नहीं भाई। अच्छा 2000 में कितना अच्छा ये अच्छा सन 2000 में सिलेंडर का रेट कितना था? कितना था? आप बताइए। 300 रुपया था, 350 रुपया। अच्छा, और 2004 में जब कांग्रेस आई तब कितना हो गया? कितना था? जी। 400 450 यही था। और जो 2014 में जब कांग्रेस गई तब कितना हो गया? कितना हो गया? बताइए। वही सेम रेट था। 850 से ऊपर हो गया था। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी ने रोक के रखा है, राहुल गांधी को निकाल रहे नहीं। हैं। मोदी जी किधर रोक के रखा? मोदी जी जो 1200 पर ले गए भाई। कहाँ 1200 होगा? 1200 ब्लैक में मिल रहा है, कनेक्शन से तो आप 950 में ले सकते हैं। नहीं नहीं, 1050 का अभी लेकर आया हूँ मैं। अच्छा, कनेक्शन से? हाँ भाई। हमारा तो 950 में आ रहा है। नहीं, आप मोदी से है ना मिले हुए इसलिए अच्छा, ना। मोदी से ले मोदी चाचा आप लोग को देते होंगे ऑफर में। हाँ भाई। लेकिन यहाँ पर वो इलेक्शन चल रहे हैं तो उसी की बात ज़्यादातर चल रही है। यही आप ज़्यादातर हम सुन रहे हैं कि कह रहे हैं कि हाँ लोकसभा मतलब वो 10 साल में क्या क्या किया है क्या नहीं किया है। वैसे तो हर सरकार कोई ना कोई मतलब कुछ ना कुछ अच्छा करती है, सीधी सी बात है। लेकिन मुझे इस समय लगता है कि किसी भी सरकार को 10 साल से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल 2 बार से ज़्यादा नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि देश फिर डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगता है। आज देखो सीधी सी बात है, ध्रुव राठी सबसे बड़े यूट्यूब मतलब इस समय काम कर रहे हैं मेरे अंदाज से, वो जनता को जगा रहे हैं। सीधी सी बात है, वो ये मतलब उनके अनुसार ये होना चाहिए कि कम से कम ये ना तो 2 बार से कोई नेता बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए। दूसरी बात ये कि देश इस तरह से चलना चाहिए, एक जनता के पास पावर होना चाहिए। कहने को तो भारत लोकतंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा, लेकिन अगर सच्चाई यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो जनता के पास कोई पावर नहीं है। अगर कोई जनता अगर वो अभी दिल्ली में आए दिन जनता के पास में पावर नहीं है, मतलब कैसे नहीं है? डिक्टेटरशिप की तरफ कैसे जा रहा है ये जरा एक्सप्लेन। लद्दाख में इस समय 51 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सोनम वांगचुक जी 21 दिन उस समय सबसे पहले वही भूख हड़ताल पर बैठे थे। कोई सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात तक उनके लिए नहीं कही, एक बात तक, जबकि उन्होंने इतना सब कुछ किया है हमारी सेना के लिए, जबकि कुछ नहीं कहा। 51 दिन हो गए। सवाल का जवाब नहीं दिया। जैसे कि आपने कहा कि जनता की नहीं सुनी जा रही, जनता का शासन नहीं है वो चीज़। बात ये इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 100 दिन के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक साल हो जा रहा है, 2 साल हो रहे हैं, लेकिन जनता के बारे में जनता को कोई सुना नहीं जा रहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीता था पिछली साल, उन्होंने तो सिर्फ कप जीता था, समझे। लेकिन हमारे देश के लोग जो गोल्ड मेडल लेकर आए हैं वो नीचे पड़े थे, समझो। आप ये समझो कि ये जनता की हालत है भारत में। जनता को देखने के लिए तो पावर मिली है, संविधान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है, लेकिन वास्तविक अगर 10 साल अगर इस बार अगर मोदी सरकार बनी तो मेरे अंदाज से पूर्ण रूप से डिक्टेटरशिप भारत में पहुंच जाएगी। देश की पावर जनता के पास होनी चाहिए। सर एक सवाल रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि संविधान बदलने की कोशिश की जा रही है,
मगर ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकार के लिए अनुमति दी है कि वो राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते नहीं, फेर बदल कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, अनुच्छेद हटा सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से संविधान को बदलने की बात चल रही है। बात ये पूर्ण रूप से कैसे बदल सकते हैं? नहीं, बदलने की बात नहीं है। देखो अभी रसिया का संविधान अभी 100 सालों में कम से कम 6 बार बदल चुका रसिया का छोड़िए, आप भारत का तो बात तो वही है, वो भी एक देश है ना, वो पूर्ण रूप से डिक्टेटरशिप में पहुंच चुका है। उत्तरी कोरिया का क्या हाल है, चुनाव वहां भी होते हैं। उत्तरी कोरिया का या फिर रशिया का आप बात छोड़िए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके की तानाशाही है वहां पर आप ऐसे बोल भी नहीं पाते। आपका इंटरव्यू अपलोड होने से पहले ही आपके लिए जेल में आप जिन ध्रुव राठी की बात कर रहे हैं उनके लिए भी वहां से उठाकर जेल में डाल दिया जाता। बात ये है कि जब देश डिक्टेटरशिप में पहुंच जाएगा तब हम लोग नहीं बोल पाएंगे। इसी कारण तो अभी बोलने की जरूरत है, और सिर्फ हमें नहीं, यहाँ पर जितने लोग आए हैं सबको जागने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंटरनेट पे ऐसी तमाम वीडियो मिल जाएंगी जहाँ पर लोग प्रधानमंत्री जी के लिए गाली बकते हैं, उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं। आपको लगता है कि डिक्टेटरशिप आधार पर बोलना चाहिए? सीधी सी बात है, गाली देने से कुछ हासिल नहीं होगा, फैक्ट के आधार पर कहना चाहिए और देश को एकजुट होना चाहिए। सीधी सी बात है मेरी, वरना देश कहाँ जाएगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जो आज़ादी अभी कंगना रणावत क्या कहती है, देश 2014 में आज़ाद हुआ, मतलब भगत सिंह शहीद हो गए, राजगुरु शहीद हो गए, ये हमारे नेताजी ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कहाँ जर्मनी जाकर, रूस जाकर इतना कुछ किया है, ये सब भूल गए। मतलब वो कहते हैं। सवाल रखना चाहता हूँ, जैसे आपने कंगना रणावत की बात करी और कांग्रेस के जो नेता बोल रहे हैं कि मंडी में क्या रेट चल रहा है एक फीमेल के लिए, वो चीज़ सही लगती है आपको? देखो मेरे अनुसार पार्टी हो, हर पार्टी झूठ के नाम पर वोट मांगती है, हर पार्टी। अभी मोदी जी ने क्या कहा था राजस्थान में, मोदी जी ने ये कहा कि मनमोहन सिंह थे, वो चाहते थे कि देश का सारा पैसा मुसलमानों के दे दिया जाए। ये कोई बात हुई? कम कहा मनमोहन सिंह ने। मैं मनमोहन सिंह के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन ये बात गलत है उनकी। नहीं, मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि देश के जो भी संसाधन है उन पर पहला हक मुसलमानों का है। मनमोहन तो बाकी हिंदू हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे? तो सवाल तो यही उठता है। मनमोहन सिंह दोस्त वो हैं जब 13 दिन का पैसा बचा था भारत के पास, 13 दिन का, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाई थी भारत को, और आज 2050 तक अगर दूसरी बन के दिखा दे तो शायद बहुत। मनमोहन सिंह जो वो हैं जिन्होंने भारत का सोना जो है वो गिरवी रखा था विदेश, भारत का सोना गिरवी रखकर उस समय, और इतना पैसा, मतलब शायद मेरे अंदाज से 6 करोड़ या 60 करोड़ कुछ ऐसा लेकर आए थे। तब पता नहीं कम से कम 20वें नंबर पर भारत होगा, और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाई थी भारत को, और आज भी तीसरी है। सीधी सी बात है, कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, पूर्ण रूप से ना तो सही होती है ना तो गलत होती है, कुछ ना कुछ होता है जिसमें उसकी बुराइयां होती हैं। सीधी सी बात है। भाजपा सरकार ने 370 हटाया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये करना देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस समय इसलिए लगाया गया था क्योंकि देश को इसकी ज़रूरत थी, लेकिन इस समय हटाया जाना ज़रूरी था। अब कांग्रेस उसके सपोर्ट में 2019 में हटाया था। अरे यार, कभी भी हटाया था, भाजपा सरकार ने हटाया था ना, लेकिन कांग्रेस 370 के सपोर्ट में है, ये वो गलत कर रही है। ये देश के विरोध की बातचीत हो गई सीधे। इस समय कांग्रेस गलत है, लेकिन अब मोदी सरकार का क्या कहना है, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं वास्तविक जो हमने कई सांसदों की वो देखी हैं कि अभी वो संविधान को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात, वो संविधान को बदलने की वो बात करते हैं जो अपने बाप को रोज बदलने की बातचीत करते हैं। समझे, सीधी सी बात है। संविधान एक छोटी 2011 में कम्युनल वायलेंस एक्ट जो मनमोहन सिंह जी लाने वाले थे, उसके बारे में सुना है आपने? जी जी। नहीं, उसके बारे में हालम नहीं सुना है मैंने, लेकिन तो उसके अंदर हो सकता है उन्होंने गलत कोई बिल लाने वाले होंगे, उसके बारे में पता नहीं मुझे, लेकिन वो हो सकता है। देखो, क्योंकि उसके बारे में नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा उतना देखो यार जानते हैं। सीधी सी बात है। अभी क्या बिल के अंदर क्या था, मैं आपके लोगों को इलेक्शन 2024 के समय क्या चल रहा है वो सब पता चल रहा है। अभी क्या कंगना रणावत का वो क्या बयान आ रहे हैं, समझे, क्या कितने मनीष कश्यप थे, वो बीजेपी के एकदम विरोध में रहते थे, अभी कहाँ बीजेपी में शामिल हो गए।